कहीं तक नहीं था कि हम यहाँ आएंगे, लेकिन जब भोले बाबा को बुलाना होता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मिली भगत है, मिली भगत। तो हम यहाँ से निकल दिए हैं, हमारा यहाँ काम पूरा हो गया, एटलीस्ट 3 दिन हो गए। तो बस यहाँ से प्लान करने का समय, एक बार जो दर्शन किए थे वहाँ पे जो जहाँ कुंभ लगता है वहाँ कुंड तक हम जाएंगे और जाके फिर आपको दिखाते हैं। चलिए। तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? हम लोग तो सब बहुत अच्छे हैं और हमारी पूजा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सभी चीजें बहुत अच्छी थी, यहाँ हर चीज की सुविधा थी और हर चीज बहुत अच्छी थी। तो उसके बारे में मैंने जैसे बोला ही था आपको कि पूरी डिटेल बाद में देंगे घर पहुंच के। शूट इसलिए हमने नहीं किया ज्यादा क्योंकि सब कुछ इतना फास्ट होता था ना, बस आप पूजा करो, जल्दी से नहाओ, जल्दी से खाना खाओ, तो शूट करने का टाइम ही नहीं होता था। मतलब सोच भी नहीं पाते थे हम लोग कुछ। फिर उसके बाद दोपहर में कुछ होता नहीं था तो क्या ही ब्लॉग शूट करते। और मैंने थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा फर्स्ट टाइम के हिसाब से थोड़ा प्राइवेट रखने की कोशिश करी है। तो ठीक है, वो आगे भी देखेंगे फिर कभी। अब आगे का प्लान हमारा ये है कि यहाँ से हम शनि महाराज के दर्शन करने शनि शिंगणापुर जाने की तैयारी में हैं। फिर उसके बाद सोच रहे हैं घृष्णेश्वर महादेव जी के भी दर्शन कर लें, क्योंकि ये सब चीजें पास में ही हैं और रास्ते में भी हैं। तो जो भी कुछ होगा आप लोगों को सब मालूम चलते ही जाएगा। तो चलते हैं साथ में, करते हैं शनि महाराज के दर्शन और आगे आगे क्या होता है, रास्ते में क्या होता है, कैसे क्या, सब आपको मालूम चलेगा। वापस से ब्लॉग स्टार्ट होंगे। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज ये हम लोग पहुंच चुके हैं शनि शिंगणापुर। और आप देखो यहाँ पे मैंने आगे भी दिखाया हुआ है, आप थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे किसी भी दुकान में आपको लॉक नहीं मिलेंगे। लॉक तो छोड़ो, यहाँ पे किसी भी दुकान में दरवाजे तक नहीं है, आप देखो। और आगे आपको और भी अच्छे देखने को मिलेंगे, आप ध्यान देना इस चीज़ के लिए, मैंने बताया भी है आगे। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए हम लोगों को यहाँ, और भीड़ बहुत कम थी। पहुंची नहीं भाई। पर यहाँ पे एक चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगी, इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी देना चाहूँगी। हमारे साथ भी हुआ था। मतलब हम लोग जब शनि शिंगणापुर एंट्री लेने वाले थे तो वहाँ पे एक बंदे ने हमको रोका, बोले आपकी पार्किंग फ्री हो जाएगी, आप हमारे वहीं से प्रसाद लीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है। तो जब हम गए तो हमारी गाड़ी का नंबर पहले से पहुँच चुका था, तो उन्होंने हमको रोका। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे ही हमको रोका तो हमारे हाथ पैर वगैरह धुलवाए, बोले आइए। अब उन्होंने हमको प्रसाद शनि शिंगणापुर के बारे में थोड़ा सा बताया, शनि महाराज के बारे में बताया, फिर हमको प्रसाद के लिए बताया। तो प्रसाद दिया उन्होंने। एक प्रसाद बोले ऐसा होगा, मुझे नहीं मालूम ऐसा है कि नहीं, कि शनि महाराज को हर बंदे का प्रसाद अलग लगता है। हाँ, वो ग्रह के उसमें है ना, तो हो सकता है ऐसा होता हो, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला आप परिवार का हर एक सदस्य अलग प्रसाद चढ़ाएगा। और प्रसाद की जो एक टोकरी थी वो 1500 रुपये की, जो उन्होंने हमें बताई थी। और हम परिवार के 4 सदस्य थे, तो आप 1500 रुपये के हिसाब से लगा सकते हो कि 15 चौक 60, 6000 रुपये का प्रसाद हम उनके यहाँ से लेते एक पार्किंग बचाने के लिए। उन्होंने मतलब ऐसा वहाँ चल रहा है, ये एक तरीके का, मैं तो यही बोलूँगी कि भगवान के नाम पे ये एक तरीका का फ्रॉड है। प्रसाद भगवान को आप 5 रुपये का चढ़ाओ या 1500 रुपये का चढ़ाओ, आपके मन में भाव होगा तो 5 रुपये का भी ग्रहण करेंगे ऊपर से। और इतने ही अच्छे दर्शन हमको वहाँ से हुए थे, कैमरा तो कुछ नहीं बता पा रहा, मतलब बिल्कुल मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लगा था वहाँ पे। हम लोग कम से कम 15-20 मिनट खड़े रहे वहाँ,
सामने भीड़ बहुत ठीक ठाक भीड़ थी, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी और बहुत अच्छे दर्शन हुए और बहुत सुंदर मंदिर बना दिया गया है। मैं बहुत पहले गई हूँ, बहुत छोटी थी मैं, बहुत छोटी, मुझे याद भी नहीं है तब मैं गई थी, मुझे बहुत कम याद है, बहुत धुंधला याद है। पर अब तो जैसे मैंने देखा है मंदिर बहुत अच्छा बन गया, बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है और अभी कंटिन्यू है बनने में। और हम लोग ज़्यादा फिर इसलिए भी नहीं रुके थे, हमारा मन था और भी बैठते, वहाँ एक ताल था, छोटा सा कुंड था, सॉरी ताल नहीं, छोटा सा कुंड था, तो वहाँ बैठने का सोचा था। पर टाइम हो रहा था, हम लोग सोच रहे थे कि कृष्णेश्वर दर्शन कर लेंगे और उसके बाद सीधे निकल लेंगे आगे की तरफ अपनी जर्नी के लिए जहाँ हमको पहुँचना था। ये वाला कुंड की बात कर रही हूँ मैं। ये कुंड बहुत अच्छा था और यहाँ पे बहुत सुंदर व्यू भी आ रहा था। फ़ोटो वगैरह भी लिए थे हमने एक दो, बाकी उसके बाद फिर हम निकल लिए। आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम लोगों ने बाबा के दर्शन कर लिए, शनि महाराज के दर्शन हो गए हमारे, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए बिल्कुल। हम लोग कम से कम 15 से 20-25 मिनट वहीं खड़े रहे, उनके सामने इतनी भीड़ भी नहीं थी ज़्यादा और बढ़िया दर्शन हो गए। अब हम लोग निकल लिए हैं कृष्णेश्वर की तरफ। कोशिश है कि पहुंच जाए, माँ के भी दर्शन आज हो जाए क्योंकि अभी हमारा टारगेट ओमकारेश्वर भी है। मैं बोल लूं पहले, हम तो देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं और अगर दर्शन करेंगे तो आपको भी कराएंगे, नहीं करेंगे तो जहाँ पे जर्नी स्टॉप करेंगे वहाँ पे इस ब्लॉग का एंड करेंगे। अभी नहीं कर रहे हैं, बाकी आप साथ में आप लोग चलते रहो, देखते हैं आगे क्या करते हैं। और एक चीज और जिसके लिए शिंगणापुर गांव प्रसिद्ध है, शनि शिंगणापुर जी का गांव प्रसिद्ध है कि यहाँ के घरों में, दुकानों में और इवन बैंक्स तक में दरवाजे नहीं है। लॉक तो छोड़ो, दरवाजा ही नहीं है। लॉकर में भी ताला नहीं डलता, बैंक की लॉकर में ऐसे ही है। तो आप देखना, इसके बाद आपको क्लिप देखने को मिलेगी कि एक भी दुकान में ताला नहीं है, शटर नहीं है, दरवाजा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब दुकानें ओपन रहती हैं। आप देखो, आपको देखने को मिलेगा अभी। फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और ये हम पहुंच चुके हैं कृष्णेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर। यहाँ पर भी हमको इतने अच्छे दर्शन हुए थे, इतने अच्छे दर्शन हुए थे, मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। मतलब मन की फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मोबाइल अंदर नहीं ले जा पाए थे क्योंकि यहीं उन्होंने फ़ोन रोक लिया था हमारा। देखो सब लोग, हमारे बाबू की खुशी, जब ये अपने मन का काम कर लेता है तो ऐसे खुश होता है और हमें भी करवाता है। बहुत अच्छे दर्शन हुए, मतलब इतने अच्छे कि हमने वहीं बैठ के बिल्कुल शंकर जी की खूब ऐसे मतलब ज्योतिर्लिंग पे ऐसे बैठ के पूजा करना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब हमारे लिए तो होती है, सभी के लिए होती होगी। और बहुत अच्छे दर्शन हुए, बढ़िया एकदम शांति में। अब बहुत भीड़ हो गई क्योंकि आरती होने वाली थी और मंदिर में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था। बाहर से ही उन्होंने फ़ोन बंद करवा लिया था, तो इसलिए हमको शूट नहीं कर पाए। बस अब मतलब मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लगा यहाँ आके। कोई प्लान नहीं था, कोई कहीं से कहीं तक नहीं था कि हम यहाँ आएंगे, लेकिन जब भोले बाबा को बुलाना होता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मिली भगत है, मिली भगत, वो तो सब बुला लेते हैं। उनको मिलना था तो कौन रोक सकता है। अब तो यार खाना होना बस अब खाना खाएंगे, फिर चलते हैं, देखते हैं आगे बढ़ते हैं या रुकते हैं। पहले खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। तो बस यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके थे अपने आगे सफ़र की तरफ। वो आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितने लोग देख रहे हो वीडियो शेयर करो यार प्लीज़। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, गुड नाइट।